नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डी गार्डन में। आइए जान लेते हैं आने वाले कुछ दिनों के मौसम का पूर्वानुमान। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों में पिछले 2-3 दिनों से मानसून एक्टिव बना हुआ था, क्योंकि मानसून ऑफ ट्रफ देश के मैदानी राज्यों के करीब आ गई थी, जिससे उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के काफ़ी भागों में पिछले 2-3 दिनों से हल्की या हल्की मध्यम व कुछ भागों में तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही थी। लेकिन दोस्तों, आप सैटेलाइट पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस समय मैदानी राज्यों में तो बादलों की आवाजाही कम हो गई है, लेकिन देश के मध्य पश्चिमी भागों में इस समय बादलों की आवाजाही बढ़ रही है, क्योंकि मानसून ऑफ ट्रफ धीरे धीरे दक्षिणवर्ती हो रही है। इसके अलावा इस समय जो वेदर सिस्टम है वे भी देश के मध्य पश्चिमी भागों पर बन चुके हैं, इसलिए आने वाले कई दिनों तक देश के मध्य पश्चिमी राज्यों में तो अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। जहाँ दोस्तों राजस्थान के दक्षिणी मध्य भागों के साथ साथ गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ज़्यादातर भागों में आने वाले कई दिनों तक अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। लेकिन वहीं देश के मैदानी राज्यों की बात करें तो कल से देश के मैदानी राज्यों में यानी कि उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों में बारिश की गतिविधियों में काफ़ी कमी आने की संभावना है। और ये बारिश की गतिविधियों में कमी आने वाले कई दिनों तक देश के मैदानी राज्यों में बनी रहेंगी। फिर से जो अच्छी बारिश होने की संभावना है देश के मैदानी राज्यों में बनेंगी, वे लगभग 6-7 अगस्त से बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि जल्दी ही बंगाल की खाड़ी में एक नया वेदर सिस्टम बनेगा। जैसे वह थोड़ा ऊपर की ओर आएगा तो लगभग 6-7 अगस्त से उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर भागों में एक बार फिर से अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावनाएं बन जाएंगी। हालांकि आने वाले 2-3 दिनों के दौरान मध्य दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के ज़्यादातर भागों में अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावनाएं बन रही, क्योंकि इस समय 2 वेदर सिस्टम देश में बने हुए हैं। पहला गुजरात के उत्तरी पश्चिमी भागों पर एक सर्कुलेशन बन चुका है। इसके अलावा एक लो प्रेशर सिस्टम इस समय पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों पर बना हुआ है, जिसकी वजह से अगले 24 घंटों के दौरान तो छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के काफी भागों में अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन जैसे जैसे लो प्रेशर सिस्टम पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ेगा तो अगले 24 घंटों के दौरान से ही पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भागों के साथ साथ गुजरात के भी काफ़ी भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएगी। और दोस्तों 4 अगस्त तक जैसे यह लो प्रेशर सिस्टम पश्चिमी मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भागों पर पहुंचेगा तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ दक्षिणी मध्य राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के काफ़ी भागों में 4 अगस्त से अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावनाएं बन जाएगी। तो आइए जान लेते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान इन सभी राज्यों के किन किन भागों में या किन किन जिलों में हल्की मध्यम या किन भागों में तेज भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो शुरुआत करते हैं देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों से। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ज़्यादातर भागों में आने वाले 2-3 दिनों के दौरान हल्की मध्यम या कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि दोनों तरफ का मॉइस्चर अरब सागर से भी और बंगाल की खाड़ी से भी देश के पहाड़ी राज्यों पर पहुंच रहा है। इसलिए देश के पहाड़ी राज्यों में तो आने वाले 2-3 दिनों के दौरान हल्की मध्यम या कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन मैदानी राज्यों की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो उत्तरी भाग है, तराई वाले क्षेत्र हैं, जैसे पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, रूपनगर, लुधियाना, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब, संगरूर और हरियाणा के भी जो उत्तरी भाग हैं, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी सहारनपुर, बिजनौर, शामली, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, इन जिलों के कुछ भागों में अगले 24 घंटों के दौरान तो हल्की बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी जो दक्षिणी पूर्वी भाग हैं, कौशाम्बी, प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, भदोही, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, इन जिलों के कुछ भागों में कल तो हल्की फुल्की बौछारें, हल्की बारिश हो सकती है। इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। लेकिन कल से बाद में यानी कि 4 अगस्त से और 6 अगस्त के बीच में पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ है, शुष्क बना रहेगा। किसी इक्का दुक्का भागों में हल्की छुट-पुट बौछारें, हल्की बारिश हो सकती है। और 6-7 अगस्त से, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, पंजाब से लगा करके हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में फिर से अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान तो पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लगभग सभी भागों में हल्की मध्यम में ज़्यादातर भागों में अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन 4 अगस्त से पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ज्यादातर भागों में बारिश में काफी कमी आने की संभावना है। और दोस्तों इसी तरीके से झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के भी कुछ भागों में कल तो हल्की मध्यम में इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेंगी। लेकिन
4 अगस्त से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भी ज़्यादातर भागों में बारिश में काफ़ी कमी आने की संभावना है। लेकिन वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो कल से पश्चिमी मध्य प्रदेश के उत्तरी मध्य भागों में तेज भारी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। जैसे श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, भिंड, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, भोपाल, शाजापुर, सीहोर, देवास, खंडवा, हरदा, बैतूल, बुरहानपुर, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में कल से अच्छी तेज भारी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। और दोस्तों 4 अगस्त आते आते पश्चिमी मध्य प्रदेश के उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी भागों में तेज मूसलाधार बारिश होने की संभावना बन जाएंगी। इसके अलावा अगले 24 घंटों के दौरान से गुजरात के ज्यादातर भागों के साथ साथ राजस्थान के भी मध्य पूर्वी और दक्षिणी भागों में अच्छी तेज भारी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। जैसे अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारन, झालावाड़, भीलवाड़ा, राजमत, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही और इसके अलावा गुजरात के भी बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, पाटन, महसाना, गांधीनगर, दाहोद, पंचमैल, खेड़ा, अहमदाबाद, आनंद, बड़ौदा, छोटा उदयपुर, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, दंग, नवसारी, वलसाड़, इन सभी जिलों के ज़्यादातर भागों में कल से हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। और दोस्तों 4 अगस्त आते आते गुजरात और राजस्थान के मध्य दक्षिणी पूर्वी भागों में भारी मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं बन जाएंगी। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के मध्य भागों में तो कल बारिश होने की संभावनाएं बहुत ही कम रहेंगी। लेकिन मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर भागों में हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। और 4 अगस्त आते आते महाराष्ट्र के भी ज्यादातर भागों में अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावनाएं बन जाएंगी। तो दोस्तों ये थी आज की मौसम जानकारी। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलता है, तब तक के लिए सभी दोस्तों का नमस्कार।